गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 10 प्यारे न्यारे ये पक्षी जो पर्यावरण परिचय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हम जो पक्षियों की दुनिया भी बड़ी विचित्र होती है, उन्हें खुले और उन्मुक्त आकाश में पर्यावरण में विचरण करना पसंद होता है, तो चींची, गुटरगू, काँव काँव, आँव आँव और इनके बारे में अपन ने इन आवाज़ों के बारे में आसपास अपन सुनते हैं, अपने आंगन में देखते हैं अपन इनको दैनिक रूप से, तो उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने कौवा क्या होता है, कौवे के बारे में पढ़ा कि कौवा बहुत ही चालाक पक्षी होता है। वो छोटे बच्चों को क्या करती है, हाथों से रोटी और फल को खाकर, मतलब उनके हाथों से छीनकर उड़ जाता है। कौवा किस प्रकार का दिखता है, इस काले रंग का दिखता है। कौवे की आवाज़ कैसी होती है, काँव काँव, तो उसके बारे में अध्ययन किया था अपन ने। और मैंने और पक्षियों के बारे में बताया था, कौन कौन से और पक्षी होते हैं उसके बारे में बताया गया था आपको। और कौवा क्या, जो मादा कौवा होती है वो क्या एक बार से 5 अंडे देती है, एक बार से 4 या 5 अंडे देती है। और जो कौवा होता है वो क्या करता है, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करता है। और छोटी छोटी चिड़ियाओं जो गाने गाती हैं उनको बहुत तंग और परेशान करता है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पाठ 10 का जो है उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैना को पहचानना आसान है, ये हमारे घर के आसपास ही चहकती और फुदकती हुई दिख जाती है। मैना ये होती है मैना। मैना आपके आसपास, आपने देखा होगा अपने आसपास अपने आंगन में ही फुदकती और चहकती नज़र आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैना अपन को दिखती नहीं, मैना जो पक्षी होती है वो अपने आसपास ही नज़र आ जाती है। तो मैना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन अब। मैना कबूतर से कुछ छोटी होती है। जो मैना होती है दिखने में क्या होती है, किसे, कबूतर से। ये जो कबूतर है, मैं दिखाती हूँ कबूतर कैसा होता है। ये कबूतर है, इससे क्या होती है, मैना छोटी होती है, कुछ छोटी होती है। देखो दिखती वैसे ही उस तरह से, पर कबूतर जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है और उसका थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे होता है, तो इस प्रकार से दिखती है। मैना कबूतर से छोटी होती है। ये कत्थई रंग की चिड़िया है। कत्थई मतलब भूरा। जो ये मैना होती है वो किस कलर की होती है, कत्थई रंग की होती है। ये देखो दिख रही है ना, कत्थई रंग की होती है, जो कि भूरा रंग होता है। कत्थई का मतलब होता है भूरा रंग की। मैना किस रंग की होती है, कत्थई रंग की होती है। इसका सिर काला तथा चोंच और टांग पीली होती है। मैना की आँख के चारों ओर एक पीला घेरा होता है। मैना के बारे में बताया जा रहा है कि जो मैना होती है, मैना को पहचानना कैसा आसान है। वो क्या होती है, कबूतर से छोटी होती है और ये किस रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। इसका सिर कैसा होता है, काले रंग का, और चोंच और टांग किस रंग की होती है, पीली रंग की, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। और मैंने आपको बताई एक पिक्चर, देखो ये पीली रंग की, और इसकी चोंच और जो आँख के देखो आसपास क्या होता है, पीले रंग का एक घेरा होता है, दिख रहा है ना आपको। और इसका सिर कैसा है, काले रंग का, दिखाई दे रहा है। मैना की आँख की और चारों ओर क्या होता है, पीला रंग का घेरा होता है। मैना मनुष्य के आसपास ही रहना पसंद करती है। जो मैना होती है वो किसके पास रहना पसंद करती है, मनुष्यों के पास में, और दीवारों के छेदों में या पेड़ों के कटोरों में जो पेड़ जो होते हैं उनके जो खोखले से होते हैं ना पेड़, बीच बीच में आपने देखे होंगे कटोरे टाइप के बने रहते हैं, आकार के बने होते हैं, जो उसमें क्या होती है, अपनी घोंसला बना देती है। या तो दीवारों के छेदों में बनाती है, जो दीवार होती है, दीवारों के अपने होल होते हैं, बड़े बड़े अपन हवा के लिए रखते हैं, जो वहाँ पर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ये कीड़े मकोड़े खाती है। मैना को किसान के हल के पीछे कीड़ों की तलाश में फुदकते हुए देखा जा सकता है। रसोई में बनी चीज़ें भी ये खा लेती है। तोता मैना की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है। अपन ने अब पहले कौवे के बारे में पढ़ा, अब अपने मैना पक्षी के बारे में पढ़ा। मैना होती है वो कत्थई रंग की होती है, उसका सिर काला होता है, चोंच और टांग पीले रंग की होती है।
मैना की जो आँख होती है वो एक उसके जो चारों ओर क्या होता है, एक पीले रंग का घेरा बना रहता है। और मैना जो होती है मनुष्य के आसपास ही रहना पसंद करती है। और वो कहाँ रहती है, दीवारों की छेदों में या पेड़ों के कटोरों में अपना घोंसला बनाकर रहती है। और ये क्या खाती है, कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। और जो रसोई में बनी चीज़ें जैसे अपन रोटी है, फल है, कुछ भी होती है ना, रसोई की बनी चीज़ें भी खा लेती है। और वो क्या करती है, मैना को अपन को देखना हो तो कहाँ देखा जा सकता है, जो किसान हल करते हैं, हल जोतते हैं, उसके पीछे क्या होते हैं, कीड़ों की तलाश में फुदकती हुई दिखाई देती है। और जो तोता मैना की कहानी सुनी है आपने, वो बहुत ही, जो कहानियाँ हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये अपन ने मैना के बारे में अध्ययन किया। अब अपन पढ़ रहे हैं मोर क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। तो अब इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मोर के देखो दिखने में कैसा होता है, इस तरह से दिख रहा है मोर को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा आपके आसपास ही। तो मोर भी अपन को अब बरसात के दिनों में मोर अधिकतर अपन को दिखते रहते हैं। मोर बड़ा सुंदर पक्षी है। मोर क्या होता है, बड़ा सुंदर पक्षी होता है। गांव के आसपास पेड़ों पर और घरों की छतों पर इसे देखा जा सकता है। गांव के जो आसपास है, पेड़ों पर और घरों की छतों पर इसको अपन आसानी से देख सकते हैं। मोर के पूंछ में लंबे लंबे रंग बिरंगी पंख होते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मोर की जो पूंछ है, इसमें किस रंग बिरंगी कलर के क्या होते हैं, पंख होते हैं। इन पंखों पर चांद जैसी आकृति बनी होती है। आकृति का मतलब होता है रूप। अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनी होती है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, जो ये पूंछ दिख रही है हरे रंग की, रंग बिरंगी कलर की रंगों की, तो इस पूंछ पे क्या एक चांद जैसा क्या बना रहता है, रूप बना रहता है, आकृति बनी रहती है इन पंखों के ऊपर। नाचते समय मोर इन पंखों को ऊपर उठाकर आधे गोले की तरह फैला देते हैं। जो मोर होते हैं वो क्या करते हैं, जब ये नाचते हैं तब क्या करते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो क्या अपने पंखों को क्या करते हैं, गोल आकृति मतलब आधे गोल के अंदर फैला लेते हैं। प्रतिवर्ष मोर की पूंछ के कुछ पंख गिर जाते हैं। प्रतिवर्ष मतलब हर साल जो मोर की क्या पूंछ के क्या होते हैं, पंख गिर जाते हैं। उनकी जगह नए पंख आ जाते हैं। बरसात में उमड़ते घुमड़ते बादलों के नीचे नाचता मोर मन को मोह लेता है। जब बरसात होती है और जब उसे बादल घुमड़ते और उमड़ते रहते हैं, तब क्या करता है, बादल जो मोर होता है उसको नाचना बहुत ही पसंद होता है बरसात के दिनों में। तो मोर अपने जो पंखों को फैलाकर क्या करता है, उमड़ते घुमड़ते बादलों के नीचे क्या करता है, नाचता रहता है। जो अपन को क्या लगता है, अपना मन मोह लेता है। नाचता हुआ मोर जब अपन देखते हैं तो अपना मन क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। एक अलग ही सुख का अनुभव होता है जब अपन मोर को नाचते हुए देखते हैं, तो अपना मन क्या हो जाता है, मोह लेता है। मोर के सिर पर रंग बिरंगे छोटे छोटे पंखों को कलंगी कहते हैं। देखो किसको, मैं भी बताती हूँ मैं आपको। ये जो दिख रही है आपको ऊपर मोर, ये जो, तो ये होती है कलंगी, क्या बोलते हैं, कलंगी। मोरनी की पूंछ में लंबे पंख नहीं होते हैं। मोर और मोरनी की पहचान कैसे की जाती है, मोर के पंख होते हैं लंबे और जो मोरनी होती है उसके पंख अधिक लंबे नहीं होते हैं। रात में मोर पेड़ की ऊंची डालियों पर बसेरा करते हैं। जो मोर होते हैं वो जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो ऊंची ऊंची डालियाँ होती हैं उस पर क्या करते हैं, अपना बसेरा करते हैं, मतलब वहाँ रहते हैं। मोरनी झाड़ियों के बीच में बने घोंसलों में 3 से लेकर 5 तक अंडे देती है। मोरनी जो होती है वो कितने अंडे देती है, 3 से लेकर 5 तक अंडे देती है। किसमें, अपने घोंसलों में। कहाँ पर बने रहते हैं मोरनी के,
झाड़ियों के बीच बने घोंसलों में। मोर कीड़े मकोड़े, छिपकली और छोटे मोटे सांप खाता है। मोर भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता है। जो मोर मांसाहारी भोजन में क्या करता है, कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो छिपकली और छोटे मोटे जो सांप होते हैं वो मोर खाता है। अनाज भी मोर का प्रिय भोजन है। अनाज जो होते हैं वो भी क्या है, मोर का प्रिय भोजन होता है। मोर खेतों में बुआई मूंगफली और मक्का के दाने खा जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो खेतों में अपन बोते हैं मूंगफली और मक्का, तो इसको क्या करते हैं, जो मोर होते हैं वो खा जाते हैं इनके दानों को। इससे किसानों की फसलों को क्या होती है, हानि पहुंचती है, क्योंकि मूंगफली और मक्के की फिर क्या नहीं, खेती नहीं हो पाएगी जब उसके दाने खा जाएंगे। तो इससे क्या होगा, किसानों को क्या होगा, हानि होगी। मोर की में आऊँ की आवाज़ बड़ी मनमोहक होती है, जो कि आपने सुनाई होगी कि भाई आज तो मोर बोल रहा है मैं आऊँ, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इसकी जो आवाज़ होती है बड़ी ही मनमोहक होती है। मोर की सुंदरता को देखकर इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर मतलब बहुत ही सुंदर पक्षी है। इस वजह से मोर को जो भारत का क्या कौन सा पक्षी घोषित किया, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर की हत्या या उसे तंग करना एक अपराध है। ऐसा करने लोगों को क्या जेल की सज़ा हो सकती है। जो मोर होता है वो अपना राष्ट्रीय मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और इसकी जब हत्या या उसे तंग करने पर क्या किया जाता है, लोगों को जेल भेजने की सज़ा दी जाती है। मतलब उनको अपराध दिया जाता है, उनको दंड दिया जाता है। जो भी मोर, क्योंकि सब पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है, मोर। तो मोर को क्या किया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और इसकी हत्या करने पर या तंग करने पर इसे अपराध दिया जाता है। उसे अपराध के रूप में क्या, जेल की सज़ा और दंडित किया जाता है। तो हमने दोनों वीडियो में पक्षियों के बारे में अध्ययन किया है। कौन कौन से पक्षियों के बारे में, कौवा, मैना, गोरैया, कबूतर और मोर आदि पक्षियों के बारे में अध्ययन किया गया है कि पक्षी कितने प्यारे होते हैं, कितने न्यारे होते हैं, वो पर्यावरण में किस प्रकार से विचरण करते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया गया है। धन्यवाद।